जान रहा था, अपने ही कुछ प्रॉब्लम से ब्रजेश सर मुझसे मिले, उन्होंने बताया कि इसका एक प्रोडक्ट है कैलकुली प्लस और कैलकुली फ्री, जो मतलब किडनी स्टोन के मामले में रामबाण काम करता है। तो मैं उसी से परेशान था, तो मैं सोचा पहले मैं ही क्यों नहीं ट्राई करूं। और जब मैंने ट्राई किया तो मात्र 1.5 से 2 महीने में, 2 महीने खत्म होते होते मेरा यूरिन के रास्ते से 9.8 mm का स्टोन निकल गया। क्या बात। मतलब वो जो दिन था, मैं इस बिजनेस को बोला कि नहीं, अब इसके प्रोडक्ट में दम है, मेरा जॉब जो भी है करूंगा, लेकिन मैं इस बिजनेस को मन लगा के, क्योंकि ये अलग टाइप का सर एक बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब में है, वो जॉब लेने के लिए लोग सपना देखते हैं। सर ऑलरेडी एक रेस्पेक्टेड जॉब में है, उसके बाद आप सोचिए बिजनेस का निर्णय लिया। सर थैंक यू सो मच सर। बताएं सर, फिर ये यहाँ कारफंड अचीवर बन गए सर, एक जबरदस्त क्लैपिंग लगा सकते हैं सर के लिए। सर मेरे सभी लोग ये जानना चाहते हैं, आप नए व्यक्ति हैं, पहली बार डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, कारफंड अचीवर कैसे बने ये बताइए। जबकि नौकरी कर रहे हैं, उसको भी वक्त देते हैं आप। मतलब कार फंड, जैसा कि कंपनी के सीईओ का मानना है इसमें, कि मैंने सुना था कि ये नेटवर्कर को मत पकड़ो, सिर्फ कंज्यूमर को पकड़ो। 2% आबादी जो है इंडिया की नेटवर्क के पीछे भाग रही है, लेकिन 98% जो आबादी है बस उसके पीछे रहो, और प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शेयर करो, लोग मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और काम होता जाएगा। और धीरे धीरे मैंने वही किया। मेरे पास सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, बस आपस में जितने लोग, वैसे तो मेरा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मैम ने भी कहा कि नेटवर्क कम होता है, लेकिन जितने भी नेटवर्क हैं और जो प्रोडक्ट है इसकी जो भी गुणवत्ता है, सबके बारे में कुछ अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर लेता हूँ और लोगों के पास जाता गया, शेयर करता गया। और बेसिकली कहा जाए टीम, शुरुआत में तो टीम की मदद नहीं मिली, लेकिन खुद रिटेलिंग करके मैंने इतना अच्छा एक मोमेंटम बरकरार कर लिया कि वो धीरे धीरे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 6 महीने के अंदर में 50,000 की पहली मैचिंग हो गई। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद तो जोश आने लगा। मतलब कुल मिला के 6वें महीने सर एक सर्वाइवल इनकम पर पहुंच गए, है ना, जिसे 15,000, 16,000, 20,000 बोलते हैं, और आज कारफंड अचीवर हो गए हैं। और सर आपकी टीम में मुझे लगता है सारे फ्रेशर ही होंगे, मैक्सिमम लोग। क्या बात है, जबरदस्त। एक शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं। और कोई कारफंड सुपर एक्टिव या कारफंड अचीवर हमारे साथ है? सुपर एक्टिव है सर। चलिए एक और सर से हम मिलवाते हैं आपको, रांची में, झारखंड में। बताएं सर अपने बारे में। जी, हम भी बाय प्रोफेशन जॉब में हैं, बट वो डिस्कस करना है जरूरी नहीं है। और प्रमोद सर से हम पहले हम लोग एक्चुअली पहले कहीं कुछ कर रहे थे, देयर आफ्टर ब्रजेश सर से हम लोग टच में थे। और मींस आपकी टीम में है सर? जी एक्चुअली ब्रजेश सर से। सुनो भाई फ्रेंड, सुनो एक मजे की बात। सर अकेले कारफंड नहीं हुए हैं, ये फ्रेश हैं, ये कारफंड अचीवर हुए, और इनकी टीम में एक और जने फ्रेश नए जने ज्वाइन हुए जो सुपर एक्टिव हुए। और मैं हमेशा बोलती हूँ आप तब कारफंड अचीवर हो जब आपकी टीम में कोई सुपर एक्टिव हो। असली हाउसफंड अचीवर वो हाउसफंड अचीवर है जिसकी टीम में कारफंड अचीवर भी हो, जिसकी टीम में सुपर एक्टिव अचीवर भी हो। समझे कि नहीं? 50,000 कंसेंसी करके कारफंड अचीव होता है, लेकिन आप पोजीशन बदल लिए और आपकी पोजीशन पर आपकी टीम में कोई नहीं है तो आपका बिजनेस सिक्योर नहीं है। आपका बिजनेस तब सिक्योर है जब आप एक पोजीशन ऊपर चले जाए और आपकी पोजीशन कोई और धारण कर ले, तब आप सिक्योर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर, एक बहुत शानदार अपलाइन है आपके। मेरे बहुत अच्छा अपलाइन है, बहुत सपोर्टिव है, और हम लोग मिलकर काम करते हैं। चूंकि रांची में ही हम लोग रहते हैं और बेसिकली हम लोग लोकल्स में लाइक यहाँ झारखंड में ही काम करते हैं ज़्यादातर। और प्रमोद सर का जैसा कहना है, बिल्कुल सही कहना है कि हम लोग यूजर बेस हमारा है, क्योंकि हम लोग दोनों आदमी जॉब में हैं, तो हम लोग के पास वीकेंड में केवल टाइम होता है। इनके पास केवल सैटरडे होता है, मेरे पास केवल संडे टाइम होता है। तो दैट टाइम हम कोशिश ये करते हैं कि हम जितना यूजर्स से मिल सके और प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके। प्रोडक्ट के साथ हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। 2 प्रोडक्ट है, जैसे तुलसी और फनल सीड, जिससे हम इसके साथ हम लोग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्टार्टिंग से ही। क्योंकि घर में यहाँ झारखंड के पानी में आयरन का मात्रा पाया जाता है, तो सभी के घर में गैस का इशू रहता है, तो हम लोग गैस पथरी गैस का इशू यहाँ ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ आयरन कंटेंट ज्यादा है। तो उसमें फनल सीड काफी अच्छा काम करता है। और चूंकि हम लोग दोनों आदमी कोरोना जब स्टार्ट हो रहा था कंट्री में, उस समय में हम लोग ज्वाइन किए, और हम लोग उस समय में पंच तुलसी को काफी प्रमोट किए, और एक अपना और प्रोडक्ट i3 वो भी प्रोडक्ट को प्रमोट किए। और
प्रोडक्ट बेस को बड़ा करते 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 हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे। ग्रेट। कोशिश कर रहे हैं कुल मिलाकर प्रोडक्ट से अपने लेवल को आपने अचीव किया और आज उस सर्वाइवल इनकम पे पहुंच गए हैं महज 5-6 महीने में, जहां हमारे यूथ को ग्रेजुएशन करने के बाद भी उतना सैलरी ऑफर नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग 7,000-8,000 के लिए 12-12 घंटा मेहनत करते हैं और हम लोग वीकेंड्स में थोड़ा टाइम निकालते हैं, मेहनत करते हैं। ग्रेट सर, ऑल द बेस्ट सर। एक और मैं बड़े जबरदस्त व्यक्ति से मिलाऊंगी, मिस्टर संदीप सर से। और आज प्रमोद सर और संदीप सर मुझे रांची एयरपोर्ट रिसीव करने आए थे, तो थैंक यू सो मच प्रमोद सर का, संदीप सर का। संदीप सर हमारे हाउस फ्रेंड अचीवर भी हैं। संदीप सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो आपका रांची झारखंड में स्वागत है और पहली बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरीके का एजुकेशन आप लोगों ने आपके द्वारा, मनोज सर के द्वारा और हमारे टीम मेंटर के जो है अखिलेश सर, उनके द्वारा जो है हमेशा यूट्यूब पे, जूम पे, फेसबुक पे हमेशा आप लोगों का गाइडेंस मिलते रहता है और बहुत अच्छे हम लोग उसी को प्रमोट करते रहते हैं। सबसे पहली बात तो मैडम ये मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अनिल सर और प्रमोद सर ने बताए कि कार फंड और सुपर एक्टिव बोनस अचीवर बने हुए हैं, तो सब हम लोग एक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हम लोग का नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड हो नहीं पाया है। बट नेटवर्क हम लोग का मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट में इतना शानदार परफॉर्मेंस है और इतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है मैडम कि हम लोग का काम जो है सिर्फ प्रोडक्ट बेस पे बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। सर आप बोल रहे नेटवर्क नहीं बन रहा सुपर एक्टिव हो गए, ये कार फंड अचीवर हो गए, ये हाउस फंड अचीवर हो गए, और कैसे बनता है? नेटवर्क कम है बट कम नेटवर्क में भी हम लोग का बिजनेस अच्छा अच्छा ये बोलना चाह रहे सर, फिर समझ आया सर। तो ऐसे है, अभी हमारे साथ में है कार फंड अचीवर, सुपर एक्टिव अचीवर, एक और भी है हमारे शख्स जो गैंगटॉक गए हुए थे, जो अभी प्रेजेंट नहीं है, जिन्होंने पिछले महीने ही सुपर एक्टिव। क्या बात है, नए सुपर एक्टिव अचीवर है, बहुत बहुत बधाई हो। नाम ले लीजिए सर। जी, राजू सिंह रंजन। राजू सिंह रंजन जी को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से भी नया सुपर एक्टिव क्वालिफाई करने में। जी मैम। वैसे मैंने उनका वहां पे भी ताली बजवाई थी उनके लिए। तो इस तरीके से काम हो रहा है और आज सबसे पहले आपसे मिले हैं, हम लोग सारे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जैसे और भी कंपनी के लीडर्स लोगों का कहना होता है कि भाई जिस लेवल पे आप हैं, इतने 4-5 लोगों के बीच में मिलने के लिए थोड़ा सा लोग हिचकिचाहट सी होती है, बट आप लोग आपने हिचकिचाहट नहीं, ईगो होता है, हिचकिचाहट तो होती नहीं होने, घबराहट नहीं होती उन्हें। लेकिन आप जो है आपने इतने बड़ा अचीवमेंट और एक मिसाल हासिल करने के बाद भी मैडम हम 5-7 लोगों को अगर आप गाइड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत थैंकफुल। भाई मेरे 5-7 लोगों में आप हाउस फंड अचीवर हो, मेरे 5-7 लोगों में आप सुपर एक्टिव हो, ये छोटी बात होती है। एक हाउस फंड अचीवर मुझे लगता है मिनिमम से मिनिमम लेके चलूं तो 4 लाख 5 लाख का बिजनेस दे रहा होता है ना। और अगर हाउस फंड के टीम में कार फंड अचीवर भी है और सुपर एक्टिव अचीवर भी है, तो इसका मतलब वो हाउस फंड कम से कम जाके टर्नओवर दे रहा होगा 6 लाख 7 लाख, अगर 50-50 हजार टीमों में नीचे मैच करा रहा है तो। सर अच्छे बिजनेस है ना, दूध देने वाली गाय को सब प्यार करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलिए खैर, मैं कुछ सक्सेस स्टोरी और सुनाना चाहती थी और ये सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए ही मैं आपके सामने आई थी। तो मैं जिनके साथ बैठी थी मैंने सोचा मैं उनसे भी आप लोगों को रूबरू करा दूं। मैं इस समय हूँ रांची झारखंड में, रांची झारखंड की डीपीयूसी में। इसका एड्रेस रोस्पा टावर 5th फ्लोर। ये रोस्पा टावर जो है ये मेन रोड पर है 5th फ्लोर पे, और जगह का नाम बस ये इसी से हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो हम लोग अब इस मीटिंग को शुरू करते हैं। मोबाइल नंबर बोलिए सर। मैं मोबाइल नंबर बोल रही हूँ, नोट कीजिए डीपीयूसी का मोबाइल नंबर किसका नंबर डालना है? सेंटर का 8639727110। सर अब मैं आपको एक ड्यूटी दे रही हूँ, आप इस कुर्सी पे बैठ जाइए इस तरफ मुंह करके। अब बस आपका काम होगा एडमिटॉल करते रहना है, ये एडमिटॉल है ना, ये दबाते रहिए, सुनते रहिएगा, दबाते रहिएगा। चलिए खैर शुरू करते हैं आज की इस मीटिंग को, और ये सब मीटिंग आपके लिए भी है। रांची मुझे
आना था 5 बजे तक, बट गैंगटॉक सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी थोड़ा ज्यादा बढ़िया है रांची का, तो जैसे तैसे पहले मुझे कलकत्ता पहुंचना पड़ा, फिर कलकत्ता से रांची पहुंचना पड़ा। बट एनीवे आज की मीटिंग पोस्टपोन ही थी, बट मुझे लगा 4-5 ही सही, लेकिन मुलाकात जरूर करनी चाहिए। जब मैं रांची आई रही हूँ, मुझे हजारीबाग मीटिंग करनी ही है, तो मैं रांची मिलके चलूं। और रांची के जब मैं मिलने आई तो यहाँ तो एक से बढ़कर एक धुरंधर लीडर बैठे हुए हैं, राइट। फ्रेश लोग यहाँ पे इतना शानदार काम कर रहे हैं। इसी बीच चलती हूँ कुछ कहानी सुनाने, और आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनना। महिला सशक्तिकरण से शुरुआत करते हैं। मेरी टीम में एक लेडी है जिनका नाम है बीना शर्मा। ध्यान देना, सक्सेस स्टोरी क्यों बता रही हूँ। ये सक्सेस स्टोरी कई बार प्लान से ज्यादा काम करती है। समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब आप प्रत्यक्षता की बात करते हो ना, जब आप रिजल्ट की बात करते हो, जब एक एग्जाम्पल की बात करो, जैसे पथरी के प्रोडक्ट में क्या है वी डोंट नो, ये महत्वपूर्ण है। फला लिया, उसका इतना साइज था, इतने साल से पथरी बेचारा परेशान था, लेकिन अभी हमारा प्रोडक्ट खाया 7वें दिन उसका पथरी टॉयलेट के रास्ते निकल गया। ये समझ में आ रहा है लोगों को। अब उसे बोल दो ये जड़ी बूटी वो जो पर, और काम क्या करेगी ये बताइए। सेम ये प्लान कर लोगे तो इतना धन बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, कार फंड आएगा, हाउस फंड आएगा, सुपर एक्टिव आएगा, एक्टिव आएगा, ये नहीं पता लोगों को। आप बोलो भैया, एक व्यक्ति बड़ी अच्छी पद पे थे जॉब के अंदर, उन्होंने पार्ट टाइम हमारे साथ काम शुरू किया, और 6वें महीने में उस इनकम पे पहुंच गए जिस इनकम को आज इंजीनियर वाला बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके हासिल कर रहा है। यही हाल है ना, 15,000, 20,000, 25,000 मार्केट के अंदर, पार्ट टाइम में नौकरी के साथ, सैटरडे संडे टाइम लेकर। चलिए, तो ऐसी स्टोरी में एक स्टोरी आती है हमारी बीना शर्मा मैम की। ये स्टोरी आपको बहुत काम करेगी उन लोगों पर जब आपको थोड़ी उम्र की ज्यादा महिला मिले। जब उम्र का एक पड़ाव पार हो जाता है तो महिला बोलती है, अरे हम नहीं कर पाएंगे बच्चे, आप लोग कीजिए, आप लोग की उम्र में काम होता है। हर जगह मेरा एग्जाम्पल काम नहीं करेगा। हर जगह आप सोनम जायसवाल का मेरा एग्जाम्पल हर जगह दीजिए, लेकिन काम हर जगह नहीं करेगा ये। भले मेरा बहुत बड़ा पे आउट हो, कई बार बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल काम करेंगे, लेकिन सही जगह पर सही चीज को रिलेट करते हुए आप एग्जाम्पल दीजिए। जैसे जब भी कोई महिला बैठी हो तो आप महिला से रिलेटेड मेरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन मैं यूथ में आ गई, बोला यार ठीक है, उस पर घर की जिम्मेदारी थोड़े है, लोग ये बोल के टाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप बात कीजिए उन लोगों से। एक लेडी है जिनका नाम है बीना शर्मा, और बीना शर्मा जी दिल्ली से हैं, दिल्ली शादरा से, और उम्र है 50 से ज्यादा। उम्र है 50 से ज्यादा। एडमिट करते जाइए। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को, या चैट ऐसे ही करते जा रहे हो? चैट में जवाब दो यस या नो। और प्लीज ये चैट आपके प्रमोशन के लिए नहीं बनी है। यूपी के लिए यहाँ से कॉल करो, इधर यहाँ सब लोग ज्वाइन लोग हैं, बिहार के लिए यहाँ से कॉल करो, गुजरात के लिए। ये अगर आप ऐसा चैट कर रहे हैं तो प्लीज इस ग्रुप में से, इस मीटिंग में से आप बाहर जा सकते हैं। चैट में सिर्फ मीटिंग से रिलेटेड जवाब दीजिए, कोई नंबर नहीं डाले अपनी। और अभी अगर आपने नंबर डाला और आपने अगर इस तरीके से डाला कि गुजरात टीम से जुड़ो, इधर जुड़ो, उधर जुड़ो, मैं आपको भी बाहर कर दूंगी मीटिंग में से। प्लीज मीटिंग में मीटिंग सुनिए, चैट मत कीजिए। यस या नो में जवाब देना है बस। आवाज नहीं आए तो बोलना है। कुछ लोग बोलने के बाद भी नंबर डाल रहे हैं। क्या मैं आपको सच में ब्लॉक कर दूं मीटिंग में से? आप ऐसा चाहते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ऐसा मैं करूंगी तो। ना अपना नाम डालें, ना अपना मोबाइल नंबर, ना ये डालें कि इस ग्रुप से ज्वाइन हो, उस ग्रुप से ज्वाइन हो, प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर बीना शर्मा मैम की, जो शादरा से हैं, और एज है 50 से पार। इस एज में आप लोग मुझे जवाब देना, व्यक्ति क्या सोचता है? सिंपल। चैट में आप लोग भी बोल सकते हैं, क्या सोचता है बंदा इस एज में? बोला अब हो गया भैया, जितना कर लिया हमने, अब हो गया जितना करना है हमें, अब हमारे बच्चे करेंगे, और तुम करो। इन लेडी के पास प्लान जाता है और ये कहती कि नहीं मुझे कुछ करना है, और ये लेडी बोलती है कि हम महिलाओं की जिंदगी पहले। एक मिनट दीजिए आदित्य भाई, मीटिंग में हूँ भाई, जूम मीटिंग में हूँ।
चैट ऑफ करिए, एक लड़की गाली दे रही है। अच्छा बहुत देर से इसलिए लिख रहा हूँ, जब रुक जाओ, आप ऐसा कोई सुनो, ऐसा कोई है तो आप ब्लॉक कर दो। मैं आपको अभी वो बना रही हूँ, को होस्ट बना रही हूँ। ठीक है। ठीक है। एक मिनट दीजिए फ्रेंड, आप सभी लोग। तो बीना शर्मा मैम के बारे में बता रही थी आप सब लोगों को। 51 की उम्र में उन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया और एक मिनट दीजिए बस। आदित्य भैया, मैं आपको जो है, कोई भी किसी भी तरीके का चैट गलत कर रहा है या अपना नंबर वगैरह डाल रहा है, उनको आप ब्लॉक करते जाइए, हटाते जाइए। आदित्य भैया, आप अभी इस समय को होस्ट बन चुके हैं। आप इस समय भी को होस्ट बन चुके हैं, तो आप अभी देख लीजिए, किसी तरीके का अगर कोई नंबर डाल रहा है, अपने एरिया डाल रहा है, तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो चलो भैया, ये आप थोड़ा सा ना, जो लोग एडमिट एडमिट करते रहिएगा, ठीक है जी। मीटिंग पर ध्यान दीजिए। देखिए, यही यही सारी चीजें ना आपको दिखाती हैं कि आप लीडर हैं कि नहीं। जब भी आप काम करेंगे, जब भी आप व्यापार करेंगे, तो बहुत सारी लोग और कई बार बहुत सारी परिस्थितियां आपके हित में नहीं होंगी। स्थितियां, परिस्थितियां कई बार आपके विपरीत भी होंगी। लेकिन जब लड़ाई आपकी है, तो लड़ना भी आपको पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रही थी बीना शर्मा मैम की। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? कितनी उम्र है उनकी? 51 की उम्र। यानी हम लोगों का, मम्मी लोगों का एज। इस एज में क्या करता है इंसान? हाँ, सास बनने की तैयारी, बहू लाने की तैयारी, है ना, बेटी की शादी की तैयारी, ये तैयारी करता है इंसान। लेकिन इस महिला ने हमारे साथ निर्णय लिया, बिजनेस को शुरू किया, और सिर्फ शुरू नहीं किया, आज एग्जाम्पल बन चुकी हैं। इन्होंने हमारे साथ शुरू किया 6 नवंबर 2019। कब शुरू किया? सालों नहीं बीत गए बहुत। 6 नवंबर 2016 इन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया, और आज लगभग मैं सन 2020 की सिर्फ कमाई बताती हूँ। सन 2020 में लोगों की इनकम खत्म हुई है, या लोगों की इनकम कम हुई है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, या तो इनकम कम हुई या इनकम खत्म हुई है। उसमें एक महिला 51 साल की बिजनेस का निर्णय लेती है और 5,61,431 रुपए कमाती है सिर्फ 2020 के अंदर। 5,61,431। फ्रेंड्स, बढ़िया है ना? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, चलते हैं दूसरी कहानी पर। और ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से उस जगह बतानी है जहां आपके सामने 30, 35 से उम्र, 40 से उम्र जैसे भी महिलाएं मिले। समझ रहे हैं मेरी बात को? 30, 35, 40 महिलाओं ने मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को तो घर देखना है, बच्चे देखना है, इसको देखना है, उसको देखना है, ऐसा।
इसी स्टोरी में एक और स्टोरी बताते हैं और उस स्टोरी पर चलते हैं और उनका नाम है मिस्टर विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी आगरा से हैं। कहाँ से हैं? आगरा से। उम्र होगी मुझे लगता है शायद 35 नियर बाय, है ना? ऐसा, यानी अभी यंग बोल सकते हैं। उन्होंने हमारे साथ, प्लीज बैठते जाइए, परेशान मत होइए, आइए बैठते चले जाइए। आज बारिश भी हुई है रांची में, फिर भी उसके बाद अभी भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे मिलने आए बारिश के अंदर भी। यही तो प्यार है जो आप लोगों का हम लोगों को खींच के लेके आता है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि 40-50 लोग बैठे हैं। हमारे लिए ये मायने रखता है कि वो 40-50 लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं। चलते हैं मिलने। ये 400 लोग, 40 लोग कब 400 का भीड़ इकट्ठा कर देंगे पता ही नहीं है। हाँ कि ना? अगर रांची में पहले से ही डेट मिल जाए, तैयारी की जाए, तो क्या रांची यहाँ पर 400-500 लोगों का सेमिनार नहीं करा सकता? करा सकता है ना? ठीक है, तैयारी यही तो करवाने आई हूँ। खैर, यहाँ पर मैं बात कर रही थी विजय शर्मा जी की, जो आगरा से हैं, कोई ज्यादा उम्र नहीं, यानी यंग कैटेगरी में ही आएंगे। उन्होंने हमारे साथ उस बिजनेस को शुरू किया अगेन 2019 के आसपास, और ये 2019 ठंड के आसपास ही शुरू किया होगा। और नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, इन्होंने शुरू किया मेरे ख्याल से, हाँ 2019 के एंड में ही शुरू किया होगा इन्होंने हमारे साथ। और जब शुरू किया तब सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थी, और वो इनकम थी सिर्फ ओके लाइफ केयर। सोचिए, घर किराए का, बच्चे की फीस दी, और थोड़ा सा ट्रेडिशनल बिजनेस किया था तो उसका भी कुछ कर्जा था उनका, आइसक्रीम पार्लर वगैरह का शायद कुछ था। जब आप जीरो पे होते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। जब आप माइनस में हो ना, फिर भी कुछ करने के लिए सोच के उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब विजय भाई ने हमारे साथ शुरू किया तो थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत था, स्टार्ट किए, और स्टार्ट करने के बाद आपको पता है लॉकडाउन लगा मार्च में। फिर भी चलिए सन 2020 की इनकी कमाई बताती हूँ, और वो कमाई है 10,83,300। कहते हैं जिसकी पूंछ में आग लगती है लंका वही जलाता है। तो जब कोई व्यक्ति ज्यादा परेशान होता है तो कई बार वो ज्यादा अच्छा करके दिखाता है। हम सोचते हैं ज्यादा परेशान व्यक्ति ज्यादा अच्छा कर नहीं पाएगा, कई बार ज्यादा परेशान व्यक्ति ज्यादा अच्छा करता है। तो विजय भाई ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया। तो विजय शर्मा जी आगरा से एग्जाम्पल आपके पास हो गए, उन लोगों के लिए जो ये बोलते हैं कि यार अभी तो मेरे पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? यार मेरे पे तो कर्जा भी है पहले से। तो भाई कर्जा भी तो कमा के उतारा जा सकता है। घर बैठ के सोच के परेशानी में टेंशन में कर्जा थोड़े उतार पाएंगे आप। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी पर, और ये कहानी है हमारी ब्रिजेश द्विवेदी सर की। ये भी रांची से ही है। एक बार अपनी अपलाइन के लिए, अपने एरिया के लीडर के लिए ताली बजा दो। ब्रिजेश द्विवेदी जी, आप सब लोगों को पता है कि ट्रेडिशनल में अपना स्कूल रन कर रहे थे, राइट? अपने स्कूल को चलाते कभी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, लेकिन थोड़े नेगेटिव हो गए थे इंडस्ट्री से। ये कहानी तो सबको पता है। फिर वो अपना स्कूल चलाना शुरू कर दिए, और स्कूल चलाते हो माय डियर फ्रेंड, वही होता है जब नेटवर्क मार्केटिंग कोई किया है तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार हो जाता है। वो भले कितना छोड़ने का प्रयास करे, लेकिन वो उसको बार बार ना वो याद आती है नेटवर्क मार्केटिंग की। एक समय नेटवर्क मार्केटिंग का इसी ओके लाइफ केयर का प्लान वो कलकत्ता में भी देखे थे, तब नहीं जुड़े। और 24 सितंबर 2019 उन्होंने हमारे साथ निर्णय लिया, और 2020 की कमाई सिर्फ, ध्यान देना, एक व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो चुके हैं, एजुकेशन लाइन में पढ़ाने के लिए चले गए हैं, और उसके बाद शुरू करते हैं, और महज एक साल में यानी 2020 की इनकी जो कमाई है 12,80,963 रुपए। ब्रिजेश द्विवेदी जी की कहानी आपको बहुत अच्छे से वहां सुनानी है जहां कोई एजुकेशन लाइन के अंदर हो। ये कहानी वहां भी काम करेगी जहां कोई इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव भी हो गया हो, यानी पहले किया हो लेकिन नेगेटिव हो गया हो। फिर वहां एग्जांपल दे सकती है, भाई ऐसे भी एक नेगेटिव व्यक्ति थे, कोई बात नहीं, होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति थे, नेगेटिव हो चुके थे, और अपना एजुकेशन लाइन में अपना काम शुरू कर चुके थे। कम से कम 3-4 स्कूल का चैन शुरू कर चुके, चैन ऑफ स्कूल, नॉट एक स्कूल, चैन ऑफ स्कूल शुरू कर चुके थे। उसके बाद ओके लाइफ केयर का प्लान एक बार देख भी चुके थे, लेकिन नहीं किए। कई बार आपको लोग मिलते हैं, लोग बोलते भैया हम भी प्लान देखे हैं। मिलते हैं लोग, कई बार मिलते हैं ना, तो हम सोचते हैं इसको क्या दिखाएं। नहीं, पता नहीं उस समय उसका क्या भाग्य था,
गणेश जी किस दिशा में बैठे थे, आप प्लान दिखाइए। और मैं यहाँ पर तो हमेशा बोलती हूँ कि सर ठीक है आपने जिससे भी प्लान देखा, लेकिन आपने प्लान मुझसे नहीं देखा। इस वर्ड को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर कोई बोलता है ना मैंने प्लान देखा या मैं सुना या मेरा वो दोस्त फोन पर मुझको बताया था या वो मेरा दोस्त ने मुझको पीडीएफ भेजा था, तो मैं हमेशा वहां पर एक लाइन को रिपीट करती हूँ कि कोई बात नहीं सर, आपने किससे प्लान देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने प्लान ना मुझसे नहीं देखा। एक बार मेरे नजरिए से इस प्लान को देखिए, करिए मत करिए आपका ऊपर है, लेकिन एक बार मेरे नजरिए से देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ आप किसी का दिमाग ओपन करते हो, अब वो व्यक्ति आपसे समझ सकता है चीजों को, प्लान को जानने के लिए बैठ सकता है। क्या यहाँ तक क्लियर? सक्सेस स्टोरी नंबर 3। अब चलते हैं सक्सेस स्टोरी नंबर 4, और ये कहानी है कृष्णा विवेक जी की। कृष्णा विवेक जी ट्रेडिशनल में अपना बिजनेस चलाते थे, यूपी के भैया हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बस गए हैं। ठीक है, दोनों जुड़वा भाई हैं और बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं। इसमें से जो विवेक जी है वो महाराष्ट्र को देखते हैं, यानी महाराष्ट्र में काम करते, दोनों भाई मिलकर काम करते, समझना ट्यूनिंग। कई बार लोग बोलते हैं हमारे रिश्तेदार काम नहीं करते, देखो जुड़वा भाई दोनों काम कर रहे हैं। तो विवेक जी काम करते हैं महाराष्ट्र में और कृष्णा जी हमारे काम करते हैं गुजरात में, सूरत। तो दोनों लोग, दोनों भाई बड़ा बेहतरीन ट्यूनिंग बनाकर जबरदस्त काम किए। ट्रेडिशनल बिजनेस पहले 4 से 5 महीने में अपने छोटे भाई को सौंप दिए। ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, अपने छोटे भाई को बोला तू संभाल भाई, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे अब। और इतना शानदार काम किए। 24 इनकी ज्वाइनिंग है 27 नवंबर 2019। कब ज्वाइनिंग है? 27, आई रिपीट माय वर्ड, 27 नवंबर 2019। और इनका चेक है 15,58,072 रुपए। याद हो गया? ये कहानी बहुत अच्छे से मदद करेगी आपको जब ट्रेडिशनल का बिजनेस मिले। ट्रेडिशनल बिजनेस वाला बोलता भैया वक्त नहीं है मेरे पास। ट्रेडिशनल में फाइनेंस एडवाइजर थे, लोगों को बताते थे पैसा ऐसे ऐसे लगाई, यहाँ लगाई, वहां लगाई, वहां लगाई, वहां लगाई। ठीक है, चले नेक्स्ट कहानी पर। कहानी नंबर 5, ये कहानी है बैंकर की। इनका नाम है मिस्टर अभय पाठक, HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर। कई बार बैंक वाले बोलते हैं मैं कैसे करूं, HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर। उम्र होगी 25-30 के बीच, 30 मान लेते हैं, है ना, 30 के आसपास मान लो उम्र की। यानी बहुत यंग नहीं है, यूथ है। जिंदगी के अभी कई पड़ाव बाकी हैं, अभी तो बच्चे भी नहीं ढंग से पढ़े लिखे होंगे। और ये व्यक्ति लेकिन बहुत ड्रीमर। एटा एक जगह है यूपी में, उधर से हैं और दिल्ली आ गए थे अपनी जिंदगी को संवारने के लिए और बैंक में नौकरी करने। जब मेरे साथ काम शुरू किए थे तो किसी अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किए थे ये, और वहां पर बहुत सारा क्रेडिट कार्ड स्वाइप, बैंक वाले थे ना, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके माइनस में चले गए थे। घर रेंट पे, गाड़ी की EMI और क्रेडिट कार्ड, जो इनको ये माइनस कर चुके थे। कुल मिलाकर अगेन बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया, खतरनाक विपरीत परिस्थितियों में। और आज यानी 31 अगस्त 2018 की ज्वाइनिंग है। बहुत लंबा अरसा इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। पैसा आता है तो कोई भी टिक जाता है, असली लीडर वो जो पैसा ना आने के बाद भी टिक जाए। इन्हें ये पता था कि अगर जब मैं ओके नहीं कर सकता ना तो फिर और कहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट का रेट सही, 2 लाख का प्लान, मैं इसे भी नहीं कर पाया तो फिर क्या करूंगा भाई। और यही एक इंडस्ट्री है जहां से मैं माइनस से प्लस जा सकता हूं। 31 अगस्त 2018 शुरू किया, पहला 1 साल बड़ा स्ट्रगलिंग रहा, लेकिन सन 2020 की इनकी कमाई बताती हूँ, बता दूं? बड़ा पे आउट है, सुनोगे? तैयार है? इनका पे आउट है 19,64,365। सारे कर्जे निपट गए, सारे क्रेडिट कार्ड निपट गए, और एटा में अपने पैसे से, इनका घर पुराना था, एटा में अपने पैसे से उसी घर को रेनोवेट कराए थे, बहुत सुंदर। गांव में खेती खरीदना जो होता है ना, वो बड़ा मतलब प्राउड फील कराता है पेरेंट्स को। आप शहर कितना बना लीजिए, गांव में क्या किए बताइए, वो पहचान होती है आपकी। तो गांव में लगातार खेत खरीदते जा रहे हैं, हर 2 महीना 3 महीना में जब सब्जी भाजी खरीदते हैं खेत खरीद रहे हैं। चलो, तो ये कहानी आप बहुत अच्छे से सुना सकते हैं उन लोगों को जो बैंकिंग लाइन के अंदर हैं। और अगेन जो लोग
क्रेडिट कार्ड के माइनस में चल रहे हैं, है ना, गाड़ी की ईएमआई पे दबे हुए हैं, उन लोगों के साथ इस स्टोरी को शेयर कर कर आप जो है अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ध्यान देना, प्लान काम करे ना करे, ये बहुत काम करेगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी नंबर 6, और मैं आज 7 स्टोरी सुनाने वाली हूँ और ऐसी कई स्टोरी है मेरे पास। तकरीबन मेरे पास 40 स्टोरी है ऐसी, जिन लोगों के पे आउट्स, जिन लोगों के एग्जाम्पल आपको बाहर बाजार में बताने का मौका मिलेगा। मैं 7 आज सुना रही हूँ और ऐसे मैं लगातार मीटिंग करती रहूंगी और आपको उन लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनाती रहूंगी। तो अब स्टोरी है स्टोरी नंबर 6, और ये स्टोरी है मेरी बहुत ही खास फ्रेंड दीपा प्रतीक की। दीपा प्रतीक दोनों जॉब में थे, दोनों एमबीए हैं नोएडा में। उम्र वही 30-32, यानी एक यंग एज में। अभी जब दीपा ने मेरे साथ शुरू किया था, इसकी स्टार्टिंग वही अगस्त 2018 के आसपास हुई थी। इसे जब मेरे साथ शुरू किया था तब ये बैचलर थी, सिंगल थी, और इसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, यानी शादी होने वाली थी। शुरू करी और दिसंबर 2018 इसकी लगभग शादी हो गई। लगभग क्या, शादी पूरी होती है। इसकी शादी हो गई, और शादी होकर ये लड़की नोएडा की, और तकरीबन 400 किलोमीटर दूर पीलीभीत यूपी में एक जगह है, वहां जो है ये इसका ससुराल है। तो बहन जी ससुराल चली गई। आप समझना मेरी बात, एक लड़की की लाइफ का बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब लड़की से वो बहू बन गई है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लड़की घर में बहुत ओपनली रहती है, ससुराल में बहुत सारे नियम कानून फॉलो करने होते हैं। ऐसा ही है कुछ, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद इसने काम जारी रखा, गिव अप नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। कई बार आप लाइफ के ना पड़ाव को पार करेंगे, मैंने बोला ना सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही को करना है। और कई बार ना हालात आपकी स्थिति में होंगी, ना परिस्थिति, ना वक्त, ना लोग, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। यहीं पे लोग गिव अप कर देते हैं। लड़की ने गिव अप नहीं किया, कर सकती थी। जो हो सकता था ससुराल से फोन से जो हो सकता था वो करती थी। मार्च में फिर ये वापस आई 2019 के आसपास, और फिर से काम शुरू किया इसने और एक बेहतरीन पारी खेली, और अगस्त में प्रेगनेंसी प्लान हो गई। मई 2020 लक्ष्मी माँ का आगमन हुआ, यानी बहुत प्यारी बेटी आई। कुल मिलाकर लाइफ में अगस्त 2018 इसने मेरे साथ काम शुरू किया, और लाइफ के 3 पड़ाव पे पार किए। लड़की से बहू बनी, और बहू से माँ बनी। और सिर्फ माँ बनना नहीं होता, जो प्रेगनेंसी टाइम होता है ना, वो टाइम हेल्थ को लेके, समझ रहे होती है मेरी बात को, है ना, जो यहाँ पे जो पिता होंगे दे नो वेरी वेल, है ना, सिचुएशन ऊपर नीचे होती है, कई बार तबीयत ऊपर नीचे होती है, उस बीच को पार करना। और फिर भी इसका जो पे आउट है, जो 2020 का पे आउट है, बताऊं? सुनने के लिए तैयार हो? कान थोड़े बड़े कर लो, दिल थोड़ा स्ट्रांग कर लो, क्योंकि पे आउट बड़ा है। लोग बोलते हैं कई बार स्थिति परिस्थिति हालात हमारे साथ में नहीं होती, फेवर में नहीं होती, तो हम ग्रोथ नहीं कर सकते। ये भाई लड़की ने प्रूफ करके दिखाया कि ग्रोथ होती है, और पे आउट है 69,74,005 रुपीज। ये कहानी बहुत अच्छे से काम आएगी जो लोग न्यू वेड है ना, कपल होते हैं ना, नए नए, तो अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी हम कैसे करें, अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। या कोई है ना अभी नई नई माँ बनी होती है, बच्चा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है। सब मैनेज होता है बॉस, अगर आप मैनेज करना चाहो तो। कर दिया इस लड़की ने, प्रूफ कर दिया। चलिए लास्ट एक और स्टोरी, और ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये स्टोरी है विद्या दिनेश खंडेलवाल जी की। एक मारवाड़ी कपल टेक्सटाइल का बिजनेस करने के लिए दिल्ली आ जाता है। 2016-2017 व्यापार का भूकंप वाला साल था, क्योंकि नोटबंदी, जीएसटी ये सब रहे, और उसमें इनका बहुत सारा पैसा लॉस हुआ। ध्यान देना, उसमें इनका बहुत सारा पैसा लॉस हुआ, कर्ज में चले गए। कर्ज तकरीबन -62 लाख। देनदारी वाले सारे याद करते हैं, है ना, जिनको मैंने देना होगा, आपको मेरे को देना है, आप मुझे याद करते रहोगे। मुझे इनसे लेना है, मेरा फोन नहीं उठाएंगे। ये व्यापार का नियम है, जहां से मिलना है वहां से मिलेगा नहीं। और अगर आप ईमानदार हो तो जो
जहां आपको देना है वो आपको प्रेशर कर करके परेशान करेगा। ये कपल जब हम ऐसी मीटिंग करते थे, देखो मुझे क्यों ये सब चीजें ना, छोटी-छोटी मीटिंगें भी मुझे बहुत पसंद आती हैं। ये कपल, मैंने एक ऐसी होम मीटिंग में, जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, मैं बार-बार बोलती हूँ आप लोगों को कि होम मीटिंग करो। मैं बार-बार आपको बोलती हूँ कि बीओपीज़ करो, बोलती हूँ ना आप लोगों को, हमेशा बोलती हूँ। छोटे-छोटे ग्रुप मीटिंग से चीज़ें बड़ी होती हैं, एकदम बड़ा कभी नहीं होता। मैंने भी किया है, ग्रुप मीटिंग, बीओपी मतलब संडे, एवरी संडे ये इस हॉल में मीटिंग होना चाहिए। बारिश आए, त्योहार आए, तीज आए, टाइम ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन टाइम भी फिक्स कर दो, यहाँ बोर्ड पे लगा दो लिखा हुआ, एवरी संडे प्लान प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट ब्रीफिंग, है ना, इन सक्सेस स्टोरी, जो लोग अचीव किए, जैसे आप आइए अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए और बताइए मैं ये अचीव किया। आप आइए यहाँ पे, नाम बताइए, अपने बारे में बताइए मैंने ये अचीव किया। आप आइए अपने बारे में बताइए आप अचीव। भाई लोकल लोग तो एवरी संडे इकट्ठे हो सकते हैं ना यहाँ पर, और आपके जो कंज्यूमर है ना सर, उन्हें लाना शुरू कीजिए यहाँ पे। देखिए आपके कंज्यूमर कैसे नेटवर्कर बनते हैं। नए लोगों को ऐसे माहौल में आप लाकर नेटवर्कर बनाते हो, लेकिन अगर उन्हें इस माहौल में नहीं ला पाए तो नेटवर्कर बेचारे कैसे बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी मीटिंगें बड़ी जरूरी है। वो दिल्ली मीटिंग नहीं जाएगा, समझिए, वो कई बार हो सकता है बड़े सेमिनार, क्योंकि बड़ा सेमिनार महीने में एक बार हुआ या 2 महीने में एक बार हुआ, लेकिन वीकली मीटिंग तो एवरी वीक हो रही है ना, और आप हर वीक उसको इनवाइट कर रहे हो। एक बार मना कर देगा, दूसरी बार मना कर देगा, तीसरी बार मना कर देगा, चौथी बार बोलेगा भैया ये बुरा ना मान जाए, चलो मैं वो आता हूँ। आप भी बेशरम बने रहना, बशर्ते आप भी बेशरम, इसे मैं बोलती हूँ ईगो लेस होना। बेशरम नहीं है ये, ईगो लेस है। ईगो को सर पे ना चढ़ा के ईगो रखिए, लेकिन थोड़ा कम रखिए। एक बार मना कर दिया तो दूसरी बार भैया मेरे को मना कैसे किया, दूसरी बार बोलूंगा ही नहीं ना, ईगो आता है हमारा, और बेशर्मी शर्मी कुछ भी नहीं है वो। चलिए, तो मैं बात करी थी विद्या दिनेश जी की, तो इन लोगों को मैं बुलाई, मेरे साथ जुड़ गए थे, और उस समय कुछ बड़े बड़े ज्यादा सेमिनार होते नहीं थे। संडे की एक बीओपी होती थी और वीक में एक होम मीटिंग होती थी। होम मीटिंग होती थी नोएडा, शादरा से नोएडा तकरीबन 15-16 किलोमीटर दूर होगा। 15-16 किलोमीटर इन्हें आने के लिए अपनी स्कूटी में पेट्रोल डालना होता। और एक वक्त यह आया कि इनकी स्कूटी लाल कलर की मेस्ट्रो हुआ करती थी, उसमें पेट्रोल डालने का पैसा नहीं था। बहुत अच्छा बहाना था इनके पास कि मैं नहीं आ सकता। ये नहीं बताते मेरे पे पैसा नहीं, पर बोलते थे दीदी कुछ काम है मैं नहीं आऊंगा। बोल सकते थे ना ऐसा, नहीं बोले। ठंड का समय, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग जो है ये लगभग नवंबर 2018 के आसपास है, ठंड का वक्त, ठिठुरते हुए दोनों कपल आता है, मीटिंग अटेंड करता है और चला जाता है। और कुछ रोज बाद मुझे बताता है कि दीदी उस होम मीटिंग में आने के बाद, आने के लिए हमारे पास पता है पैसा नहीं था, तो मैं अपनी बेटी का गुल्लक तोड़ा था, उसमें से पैसा निकाला और पेट्रोल का डलवा दिया गाड़ी, और आ गया आपके पास। फिर इस कपल का चेक एक समय 4 लाख होता है, ध्यान देना, कर्ज माइनस 62 लाख, घर किराए का, बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, उम्र महज होगी 35-40 के बीच, तो दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे इस एज में, तो एक लड़का एक लड़की, दिल्ली में। समझना कैसे ये परिवार मैनेज किया होगा। मैं सोचती हूँ ना, अभी तो मैं कई बार ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार कैसे मैनेज हुआ होगा दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि बच्चे हायर स्टडी में, मतलब कोई एक 9th में है मेरे ख्याल से, लड़की शायद 11th में, तो इसमें थोड़ा फीस अच्छा जाता है, छोटे बच्चे का फिर भी थोड़ा कम जाता है। नाउ जब इनका पे आउट 3-4 लाख हुआ, तो एक दिन ये कपल मुझे बताता है कि दीदी एक बात बताऊं, मैं बताओ, एक वक्त ऐसा भी आया था हमारी लाइफ में कि मैं सोचा रात के खाने में जहर मिलाता हूँ और सब खा के सुबह, इतना प्रेशर, जो पैसा जिन लोगों को देना था उन लोगों से, ये स्थिति में था ये कपल, ही समझना। और सुसाइड करना सोचना मतलब जिंदगी में सबसे नेगेटिव स्थिति होना, मतलब अंतिम पड़ाव की तरफ होना। आप सोचिए, ये कपल का 2020 का पे आउट बताऊं, सच बताऊं, नींद तो नहीं आ रही, बताऊं, नींद आ भी रही होगी तो वैसे ही खड़े हो जाओगे पे आउट सुन के। इनका पे आउट है 1,14,67,855, 1,14,67,855। ध्यान देना फ्रेंड, ये उस कपल की कहानी है जो व्यक्ति कर्ज से करोड़ पहुंचा।
ये उस कपल की कहानी है जिसके पास मेट्रो स्कूटी में लाल कलर की पेट्रोल डालने का पैसा नहीं था, लेकिन आज ब्लैक कलर की टाटा हैरियर चलाता है। ये उस कपल की कहानी है जिसके पास किराए देने का घर का पैसा नहीं हुआ करता था, आज 125 गज में ऊपर से नीचे अपनी पूरी कोठी बनाकर रह रहा है। ये उस कपल की कहानी है। महज नवंबर 2018 में इन्होंने कहानी अपनी शुरुआत की थी हमारे साथ ओके लाइफ केयर की। तो इस तरीके से मैंने तकरीबन 7 परिवार की कहानी आपके साथ शेयर की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी, ये स्टोरी अच्छी लगी होंगी, और ये सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानी है। इन सभी लोगों का आप चाहें तो फेसबुक पर आप जा सकते हैं, इन्हें मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, इनका टीडीएस सर्टिफिकेट 26 AS भी देख सकते हैं, राइट? और उससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता बॉस। और ऐसी कई कहानी के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। बाकी तब तक मैं रांची के कुछ लोगों की आवाज आप लोगों को सुना देती हूँ। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और एक नारा लगाकर आप तो मेरी आपके साथ, आप जहाँ घर पे बैठे हो वहां आप नारा लगाना, और ये करते हैं सेल्फी मोड। नाउ यू आर रेडी? स्टोरियां कैसी लगी? मैंने आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, बट मुझे लगता है कि ये स्टोरी ट्रेनिंग से कम नहीं है। ये सारी स्टोरी आपको काम आने वाली है, और आशा करती हूँ मेरे सभी YouTube साथी और मेरे Zoom पे सभी साथी जो उन्हें भी काम आने वाली है। और इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे अपने नारे के साथ। नारा क्या है? ओके है हम, ओके है हम, ओके है हम, ओके है हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मैं थोड़ा सा और रिव्यू करा दूं। ये मैं रांची के सेंटर पर हूँ। इसकी जो एंट्री होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ से ये मॉल है, ये क्या है मॉल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टावर है कोई, राइट? और इस टावर में इस तरीके से इस सारी शॉप है, और ये हमारी शॉप आती है यहाँ पर ओके लाइफ केयर। ये पूरी ब्रांडिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, रांची झारखंड में ये पूरा प्रोडक्ट। और यहाँ से आप जाएंगे बिलिंग काउंटर, ये आपके सारे प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पर। और तकरीबन यहाँ पर 70 से 100 लोगों की मीटिंग की व्यवस्था है। तो आप रांची के सभी लोग तैयार हैं इस जगह एवरी संडे मीटिंग करने के लिए? ये एनर्जी थोड़ी कम है, क्या आप सच में तैयार हैं? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।